श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आज हम बात करेंगे कि वृद्धावस्था को वरदान कैसे बनाएं या बुढ़ापे को बेहतरीन कैसे बनाया जाए। वृद्ध का मतलब होता है पुराना, जीर्ण, कमजोर। आप जानते हैं कि जो चीज़ पुरानी होती है उसका इस्तेमाल, उसका उपयोग बहुत विवेक के साथ, तरीके और सलीके के साथ किया जाता है। विचार करना होगा कि ये जिंदगी भी जो पुरानी हो रही है, वृद्धत्व की ओर आगे बढ़ रही है, तो इस बुढ़ापे को, वृद्धावस्था को कैसे सुखद बनाया जा सकता है, कैसे इसे वरदान बनाया जा सकता है। वैसे देखा जाए तो कुछ पुरानी चीज़ें जो एंटिक होती है और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और बहुत सारी पुरानी चीज़ें जो होती है वे कबाड़ खाने की बन जाती है, वेस्ट हो जाती है। 50 प्लस 55 प्लस जो भी लोग हैं वो विचार करें कि हमारे जीने का तरीका, सलीका एंटिक बनने का है या कबाड़ खाने की तरह हम अपने जीवन को बना रहे हैं। क्योंकि म्यूजियम में आप देखते हैं सारी पुरानी चीज़ों को सजा करके रखा जाता है, एंटिक बन जाती है वो चीज़ें। इसी तरह से अगर इस जीवन के अंदर कुछ बातों का विवेक रखा जाए, कुछ बातों पर अमल किया जाए, तो निश्चित रूप से बुढ़ापा बेहतरीन बन सकता है, वृद्धावस्था वरदान बन सकती है। अगर इन चीज़ों की ओर, कुछ बातें जो मैं बताने वाली हूँ उसकी तरफ अगर गौर नहीं किया, चिंतन नहीं किया, तो सचमुच दूसरों के लिए तो क्या, लेकिन कई बार व्यक्ति के स्वयं के लिए भी उसका जीवन बोझ बन जाता है। तो जीवन बोझ ना बने, बेहतरीन बने, इसके लिए ध्यान रखें। सबसे पहली बात कि जैसे 50 प्लस होते, 55 प्लस होते हैं उम्र के, तब से एक अभ्यास प्रारंभ करें कि अपने अधिकार को और अपनी मालिकी की भावना जो है, मालिकियत का भाव जो है, उसको कम करें। अपने बच्चों की योग्यता को देखते हुए, उनकी काबिलियत को देखते हुए, व्यापार, धंधा, अधिकार, पैसा, सब कुछ बच्चों को सौंपने की कोशिश करें। आप उनके लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं, लेकिन मालिक मत बनो। अक्सर व्यक्ति दुखी इसलिए होता है कि वह बिना मांगे भी घर में सलाह देता है, हर किसी के बीच में इंटरफियर करता है, अधिकार और मालकियत का भाव कम नहीं हो पाता। अब अगर सुखी जीवन जीना है तो मालकियत के भाव को कम करो। बच्चे में अगर योग्यता है तो उसे धीरे धीरे
व्यापार के क्षेत्र में या कर्तव्य के क्षेत्र में उसे कुछ दायित्व सौंपते चले जाओ और स्वयं को निर्भर करने की कोशिश करो। और एक बात इसके साथ ये भी याद रखो कि आप जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, जो गाइडलाइन आप बच्चों को दे रहे हैं, अगर बच्चे उस बात को मान रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर बच्चे योग्य हैं, काबिल हैं और वे अगर कोई दूसरे तरीके से काम कर रहे हैं तो आप अपने मन के अंदर ये आग्रह, ये जिद मत रखो कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही होना चाहिए। अक्सर घर परिवार के अंदर पिता पुत्र में, सास बहू में तभी तनाव का वातावरण बनता है जब पिता अपने अधिकार को नहीं छोड़ता, सास अपनी मालकियत के भाव को नहीं छोड़ती और हर बात के अंदर इंटरफियरेंस होता है। तो जब ऐसा होता है तो व्यक्ति का जीवन बोझ बन जाता है। उसका वृद्धत्व जो है वो वरदान नहीं बन पाता बल्कि अभिशाप बन जाता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि एक उम्र आने के बाद अपने आप को घर में मेहमान की तरह रखो। जैसे आप कोई गेस्ट हाउस के अंदर रह रहे हो, जाते हो ना आप होटल आदि में, जब आप बाहर कहीं घूमने जाते हो, होटल आदि के अंदर जब रहते हो तो वहाँ पर किस प्रकार से रहते हो। चाहे वहाँ कोई नुकसान हो रहा है, चाहे कोई अच्छा काम हो रहा है, बुरा हो रहा है, लेकिन आप ये सोचते हो कि मैं तो 2 दिन 4 दिन के लिए आया हूँ, मुझे क्या करना है यहाँ पर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करके या किसी को कुछ उपालंभ दे करके। तो ठीक इसी प्रकार से जो लोग घर को भी एक धर्मशाला मान लेते हैं, गेस्ट हाउस की तरह मान करके बुढ़ापे के अंदर जीते हैं, तो सचमुच वे परम प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। दूसरी बात ये कि चिंता और तनाव से मुक्त रहो, किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। अक्सर लोग चिंता करते हैं, विशेष रूप से बूढ़े लोग इस प्रकार से चिंता करते हैं कि हमने तो अपने बच्चों को इस तरीके से पाला, आजकल के बेटे वो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ये बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते, बच्चों को ढंग से खाना नहीं खिलाते, यानी बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि जिसकी वजह से आप चिंता और तनाव से घिर जाते हैं। ज्ञानियों ने कहा कि चिंता और टेंशन से अगर मुक्त होना है तो अपनी आसक्ति को कम करो। जिन जिन चीज़ों के प्रति, जिन जिन रिश्तों के प्रति आसक्ति का भाव है उसको कम करो। और अगर मन में ये भाव आ गया कि मैं तो अब बोनस लाइफ जी रहा हूँ, अब मैं चंद दिनों का या चंद वर्षों का मेहमान हूँ इस घर के अंदर, अगर ये बात मन के अंदर आ जाती है और उसी प्रकार से जीवन जीना व्यक्ति प्रारंभ कर देता है, तो फिर वह किसी प्रकार की चिंता नहीं करता कि ये नुकसान हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है। चिंता कम होगी, मन प्रसन्न रहेगा, टेंशन कम होगा तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर बीमारियां जो है वह चिंता से, टेंशन से आती है, तनाव से आती है। तो चिंता और टेंशन को कम करने के लिए आसक्ति को कम करें, अपने राग भाव को कम करें। जितना जितना अटैचमेंट कम होगा उतनी ही चिंताएं और टेंशन भी कम होता चला जाएगा।
और एक बात याद रखें कि जब तक हाथ पैर शरीर काम कर रहा है तब तक अपना काम स्वयं करने की कोशिश करें, स्वावलंबी जीवन जिए। जब तक जीवन के अंदर स्वावलंबी रहते हैं आप, तब तक आपके अंदर एक एनर्जी बनी रहती है। देखें कि अगर आपके शरीर में शक्ति है, कुछ काम अगर आप कर सकते हैं तो बेशक अपने बच्चों के साथ, अपनी बहुओं के साथ आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। जितना आपसे हो सकता है आप कर सकते हैं, लेकिन स्वयं का काम स्वयं करने की कोशिश करें। जब व्यक्ति स्वावलंबी बनता है तो उसे एक अलग ही प्रकार का आनंद मिलता है, और अगर वह दूसरों से उम्मीद रखता है, बहुओं से, बेटों से अपेक्षाएं रखता है, तो जितनी ज़्यादा अपेक्षाएं होगी व्यक्ति उतना ही ज़्यादा दुखी होगा, पीड़ित होगा, परेशान होगा, क्योंकि सारी आशाएं, सारी उम्मीदें, सारी अपेक्षाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती। और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, एक दूसरे से उम्मीद रहती है, अपेक्षाएं रहती है, और वहाँ पर जब उसकी पूर्ति नहीं होती तो कलह क्लेश का वातावरण बन जाता है। जब भी बोले मधुरता के साथ बोले, चाहे घर में बच्चे हो, बेटे हो, बहू हो, पोते पोती हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें। कई बार ये होता है कि माँ का ध्यान बेटी की तरफ विशेष होता है, और इस चक्कर में माएँ बहुओं को इग्नोर कर देती है, और बस वहीं से तनाव प्रारंभ हो जाता है। मैं विशेष रूप से माताओं से ये कहना चाहूँगी कि आपके पास आपकी बहू रहती है, बेटी आपसे दूर रहती है, बहू को ही बेटी मानो और उसे बेटी की तरह प्यार अगर आप दोगे तो जरूर आपकी बहुत अच्छी सेवा होगी। हो सकता है कि आपकी नज़रों में बहुओं के अंदर बहुत ज़्यादा कमी हो, खामियां हो, लेकिन उन कमियों को, खामियों को नज़रअंदाज करिए। सबके साथ मधुर भाषा का प्रयोग करो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो। और एक बात ये कि अपने जीवन को सादगी और संयम से जियो। जो व्यक्ति जितना सादगी से जीता है, संयम से जीता है, सचमुच वह बड़ा खुश होता है। एक उम्र आने के बाद व्यक्ति को सादगी अपना लेनी चाहिए। मैं देखती हूँ 70 साल की महिलाएं भी जिनके बाल पूरे सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन 70 वर्ष के बाद भी वे बालों को काला करना नहीं भूलती, डाई करती है, मेहंदी लगाती है, और भी कई प्रकार से मेकअप आदि करती है। सचमुच अगर शांति का जीवन जीना है तो इन सब चीज़ों से थोड़ा अपने आप को दूर करो। जीवन में संयम हो, सादगी हो, और संयम सभी प्रकार का, आँखों का संयम, कान का संयम, वाणी का संयम, शरीर का संयम, हर प्रकार का संयम अगर जो साधता है, यानी अनावश्यक बातें नहीं सुननी, व्यर्थ की चीज़ों को नहीं देखना, जितना हो सके अपने आप के साथ जीने की कोशिश करना, घर परिवार से थोड़ा मोह ममत्व दूर करना, तो सचमुच बुढ़ापा बेहतरीन बन सकता है।
वृद्धावस्था एक अभिशाप नहीं बल्कि वरदान बन सकती है अगर व्यक्ति इन छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान दे। तो अगर अपने बुढ़ापे को शांति के साथ जीना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि बच्चे आपकी सेवा करें, आपके साथ अच्छा व्यवहार रखें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी, अपना व्यवहार बदलना होगा, अपनी भाषा में परिवर्तन करना होगा, अपने अधिकार के भाव को छोड़ना होगा। कई बार बुजुर्ग लोग हमारे से बातें करते हैं और इस बात को लेकर के दुखी होते हैं कि बहुएं तो पूछती ही नहीं, शॉपिंग के लिए चली जाती है बताती ही नहीं, बेटा अमुक काम कर रहा है कुछ कहता ही नहीं। एक बात याद रखें कि अगर कोई नहीं पूछ रहा है और उसके कारण से आपका मन दुखी हो रहा है, तो इस बात को थोड़ा अलग तरीके से सोचें और प्रसन्न हो जाएं कि पूछ के कारण से मैं परेशान हूं। अरे अच्छा ही है कि मुझसे नहीं पूछा, व्यर्थ में बिना फिजूल के विचार मेरे दिमाग के अंदर आते। अच्छा हुआ सभी समझदार है, अगर कोई अपने मन से कार्य कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और जिस बेटे ने, क्योंकि पिता इसलिए परेशान होता है कि मैंने बेटे को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, योग्य बनाया, और आज बेटा अपने मन से सारे डिसीजन ले लेता है, मुझे नहीं पूछता। अगर इस बात से आपका मन पीड़ित हो रहा हो तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप इस बात को इस तरीके से सोचें कि बड़ी अच्छी बात है जो बेटे ने मुझे नहीं पूछा, यानी मैं उतने पाप कर्मों की अनुमोदना से निवृत्त हो गया। अगर कोई बिजनेस की बात है और बेटा अगर मुझसे पूछता तो मुझे कुछ न कुछ तो उसे कहना पड़ता और व्यर्थ में उस कार्य की अनुमोदना का मैं भागी बन जाता। अच्छा हुआ मैं निवृत्त हो गया। उन बेटे बहुओं का उपकार मानिए कि जो अपने मन से कार्य कर रहे हैं। आप ये सोचो कि कितने समझदार हैं कि सारे डिसीजन स्वयं करके हमको बिल्कुल इन्होंने फ्री कर दिया है। अगर ऐसा विचार आपके मन के अंदर आएगा तो मन दुर्भावनाओं से नहीं भरेगा। आपके भीतर में बच्चों के प्रति एक वात्सल्य का भाव रहेगा। और ये सोचो कि जब पिछले कई कई जन्मों में पशु बने थे और पूंछ मिली थी, तो उस पूंछ के कारण से परेशान थे हम और सोचते थे कि मनुष्य का जीवन मिले जिसके अंदर पूंछ ना हो, और यानी कि पूंछ से इस तिर्यंच अवस्था के अंदर पीड़ित हो रहे हैं। मनुष्य बने ताकि सुखी हो सके। और अगर मनुष्य बनने के बाद भी उस पूंछ को तो छोड़ दिया, लेकिन मनुष्य बनने के बाद अगर पूछ के कारण से ही व्यक्ति पीड़ित हो रहा हो कि इसने नहीं पूछा, उसने नहीं पूछा, मुझे नहीं बताया, इसने मन से काम कर लिया, ये कहाँ गई मुझे नहीं कहा, ये सारी बातों से अगर आप पीड़ित हो रहे हो तो बुढ़ापा जो है दुखद होगा। और जहाँ शरीर भी कमजोर, मन भी कमजोर बन जाता है, शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है, तो फिर वह व्यक्ति जो है जैसे जैसे जीर्ण होता है कबाड़ खाने की वस्तु बन जाती है। अगर आपको एंटिक बनना है, पुराने होने के बावजूद भी अगर महत्वपूर्ण बनना है, मूल्यवान बनना है, तो आप इन छोटी छोटी बातों को याद रखें, गहराई से इन पर चिंतन करें और अपने जीने के तरीके में बदलाव करें।
कुछ समय परमात्मा की प्रार्थना के लिए निकालें, सत्संग को महत्व दें, अपने आप के साथ जीने की कोशिश करें, तो सचमुच आपका जीवन आनंददायी बन जाएगा। साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं कि आपका बुढ़ापा बेहतरीन बने, आपका जीवन सुखद बने। इन्हीं शुभ और मंगल भावों के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।